हेलो बच्चों, जय श्री राम। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भगवान शिव जी जब राम जी को प्रणाम करते हैं तो सती के मन में भ्रम उत्पन्न होता है और भगवान जी सती को भेजते हैं कि जाकर के तुम परीक्षा लेकर देख लो। और सती परीक्षा लेकर आती है तो फिर क्या होता है, इसे चौपाई के माध्यम से हम लोग जानेंगे। विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजै सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी, शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होय न हृदय प्रबोध प्रचारा, यद्यपि विप्रगट न कहेउ भवानी, हरे अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तवे नारी सुभाव, संशय अस न धरी उरे काऊ, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनहि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। आगे छंद पढ़ना है बच्चों, तो छंद कैसे पढ़ा जाता है मैं ये बताऊंगी। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि, ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय, पति माया धनी अवतरेउ अपने, भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। आगे सोठा है और सोठा को पढ़ने का तरीका अलग है। लागन उर उपदेशु, जदपि कहें शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जानी जिया, सियावर रामचंद्र की जय। इस चौपाई में, छंद में और सोठा में तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान शिव ने, इन पंक्तियों में तुलसीदास जी कहते हैं कि सती के मन में जो भ्रम उत्पन्न हुआ था वो भ्रम अभी भी इनके मन से हटा नहीं। वे यही सोच रही हैं कि जो राम ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित हैं और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकते हैं? और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले, वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? उन्हें यह समझ में ही नहीं आ रहा था सती को कि क्या दोनों एक ही हैं। अगर वो इतने ज्ञानी हैं तो स्त्री को खोजने में उनके विरम इस तरह से व्याकुल क्यों हैं? भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, तो ये भी तो पता कर सकते थे कि सीता कहाँ है। इस तरह से वो जंगल जंगल क्यों भटक रहे हैं? क्या ये वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं? सती समझ ही नहीं पा रही थी, लेकिन वो चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी। मन ही मन वो परेशान थी। बच्चों, पहले लोगों में बहुत मर्यादा होती थी, शीलता होती थी, नम्र होते थे लोग। इसलिए सती जी शंकर जी से प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं पूछ रही हैं। आज की तरह नहीं कि जो मन में आया फट से बोल दिए, ये पहले नहीं होता था। लोग बहुत सोच समझ कर तब प्रश्न करते थे। पार्वती जी सोच रही हैं कि यदि मैं पूछूं तो शंकर जी पता नहीं क्या सोचेंगे, इसलिए वो नहीं बोली। लेकिन शंकर जी नहीं बोलने पर भी उनके मन के भाव को समझ गए और बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, इसलिए ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध
निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिए हैं। भगवान राम जी विष्णु के अवतार हैं और ये रावण का वध करने के लिए राजा दशरथ के पुत्र राम के रूप में वो अवतार लिए थे, इसलिए वो मनुष्य लीला कर रहे थे। ये बात शंकर जी ने पार्वती जी को समझाया। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, वो जान गए कि सती के मन से अभी भ्रम नहीं मिटेगा, इसलिए बोलते हैं कि यदि तुम्हारे मन में अभी भी बहुत संदेह है तो तुम जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छां में बैठा हूँ। ऐसा बोलकर शिव जी ने सती को समझाया, लेकिन सती जी का मन का संदेह खत्म नहीं हुआ। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सती जी राम जी की परीक्षा लेती हैं और उसका क्या परिणाम होता है। और बच्चों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियोस को देखें। ये श्री रामचरितमानस आपके जीवन को एकदम बदल देगा। इसमें इतनी ज्ञान की बातें हैं जो आपके परिवार के हर सदस्य के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जय श्री राम बच्चों।